नमस्कार दोस्तों, स्पेशल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेजल वर्ब्स के बारे में। दोस्तों फ्रेजल वर्ब हमारे इंग्लिश सेक्शन का बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्ज़ाम में कम से कम इंग्लिश सेक्शन के 1 नंबर का फ्रेजल वर्ब आता ही आता है, चाहे वो आपका SBI PO का एग्ज़ाम हो, या वो आपका SBI क्लैरिकल का एग्ज़ाम हो, या आपका IBPS PO या IBPS क्लर्क का एग्ज़ाम हो, या अभी जो LIC के फॉर्म्स वो एडमिट कार्ड आने वाले LIC का एग्ज़ाम हो, या आपका पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें भी फ्रेजल वर्ब या फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन कम से कम आता है। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैंने 2000 से लेकर 2018 तक एग्ज़ाम्स में जितने भी फ्रेजल वर्ब आए हैं उन सब का कलेक्शन लेकर अल्फ़ाबेट A से लेकर अल्फ़ाबेट Z तक सारे के सारे आपके पास लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब का ये सेशन बिना कोई टाइम वेस्ट किए। पहला हमारे पास आता है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का बाद ये दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, पहले 1 बाय 1 मैं आपको फ्रेजल वर्ब बताऊंगा, उनका मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद मैं इसकी ट्रिक के बारे में बात करूंगा कि इसको याद कैसे करना है। ठीक है, एक बारी में आपको याद भी हो जाएगी। तो फर्स्ट आता है हमारे पास आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब होता है आस्क अबाउट वेलफेयर या इंक्वायरी आफ्टर, जिसका मतलब होता है किसी के बारे में पूछना या किसी की इंक्वायरी करना। कि लाइक मैं आज एक बंदे से मिला तो मैंने उसके भाई के बारे में उससे पूछा, तो मैंने उसके भाई के बारे में उससे आस्क आफ्टर किया, या उसके वेलफेयर के बारे में पूछा, या उसके भाई के बारे में इंक्वायरी की, तो उसके लिए आता है हमारा आस्क आफ्टर। नेक्स्ट हमारे पास आता है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब होता है रिक्वेस्ट फॉर, किसी भी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना, उसके लिए आता है आस्क फॉर। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है दोस्तों, अकाउंट फॉर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम्स में, या आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ आते हैं उसमें भी यूज़ होता है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब होता है आंसर फॉर, किसी भी चीज़ का आंसर देना या किसी भी रीज़न को एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन द रीज़न या आंसर फॉर, उसका मतलब होता है अकाउंट फॉर। नेक्स्ट वन इज़ बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है गो बैक ऑन विदाउट फ्रॉम या विड्रॉ फ्रॉम प्रोमिस। बैक ऑन या बैक आउट का मतलब होता है मान लो कि आपसे किसी ने वादा किया कि टाइम आने पर मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा या तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन जब वो टाइम आया वो बंदा अपने वादे से मुकर गया या अपने प्रॉमिस से बैक आउट हो गया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बैक आउट। मतलब टाइम आने पर बंदा जब अपने वादे से मुकर जाता है या अपने पाँव पीछे कर लेता है तो उसको बोलता है बैक आउट। नेक्स्ट वन इज़ बियर विद। बियर विद का मतलब होता है सहन करना या टू शो पेशेंस, पेशेंस दिखाना या कोई भी चीज़ सहन करना सिचुएशन को, तो उसके लिए ये लिखते हैं हम बियर विद। ठीक है, तो चलिए अब हम इसकी ट्रिक की तरफ मूव करते हैं कि इसको याद कैसे करना है। तो चलिए आइए ट्रिक की तरफ मूव करते हैं। ट्रिक मैंने आपके सामने दी हुई है। मैंने इसको याद करने के लिए एक कॉम्प्रीहेंसिव वे में इसको लेके आया हूँ, या मैं आपको बताऊँ स्टोरी बना के लेकर आया हूँ सारी की सारी फ्रेजल वर्ब, ताकि आपको ये भी पता लगे इनका यूज़ कैसे होता है और आपको याद भी हो जाए। तो चलिए देखते हैं, आपको बहुत ईजी तरीके से याद होगी। फर्स्ट हमारे पास आता है वन डे आई वेंट टू माई रिलेटिव्स हाउस। एक दिन मैं अपने रिलेटिव के हाउस पर गया। दे आस्क आफ्टर माई पेरेंट्स। उन्होंने मेरे पेरेंट्स के बारे में पूछा, या उन्होंने मेरे पेरेंट्स के वेलफेयर के बारे में पूछा, या मेरे पेरेंट्स की इंक्वायरी की। तो इसका मतलब हो गया आस्क आफ्टर का मतलब किसी के वेलफेयर के बारे में पूछना या किसी के बारे में पता लेना कि वो कैसा है, या किसी की इंक्वायरी करना, तो वो हो गया आस्क आफ्टर। दे डिड नॉट ऑफर मी ए ग्लास ऑफ वाटर। उन्होंने मेरे को पानी का एक गिलास भी ऑफ़र नहीं किया। देन आई आस्क फॉर ए ग्लास ऑफ वाटर। तब मैंने उनसे एक ग्लास ऑफ वाटर के लिए आस्क फॉर किया, या आस्क फॉर का मतलब रिक्वेस्ट फॉर। तब मैंने उनसे पानी के एक गिलास के लिए रिक्वेस्ट की। आस्क फॉर मतलब रिक्वेस्ट फॉर। दे वॉन्ट मी टू अकाउंट फॉर वाई योर ब्रदर इज़ डूइंग स्ट्रेंज बिहेवियर लास्ट नाइट इन द पार्टी। वे चाहते थे कि मैं अकाउंट फॉर करूं। किस लिए अकाउंट फॉर करूं? वे चाहते थे कि मैं एक्सप्लेन करूं। क्या एक्सप्लेन करूं? वाई योर ब्रदर, तुम्हारा ब्रदर स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा था लास्ट नाइट पार्टी में, तो वो चाहते हैं कि मैं इस चीज़ का अकाउंट फॉर करूं या रीज़न एक्सप्लेन करूं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बट आई एम अनेबल टू अकाउंट फॉर दिस क्वेश्चन। बट मैं उनके इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में अकाउंट फॉर था। अकाउंट फॉर का मतलब एक्सप्लेन करना, बट मैं अनेबल था उनके इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में। नेक्स्ट आता है माई रिलेटिव्स टोल्ड मी टू हेल्प मी इन मनी। मेरे रिलेटिव्स ने मुझे कहा कि वो मेरे को पैसों में मदद करेंगे, बट दे बैक आउट, पर वो बैक आउट हो गए, या वो अपने टाइम आने पर अपने वादे से मुकर गए या पीछे हट गए। एट दैट टाइम, उस टाइम, एट दैट टाइम आई हैव ओनली वन ऑप्शन लेफ्ट डैट इज़ बियर विद। उस टाइम मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा था और वो क्या था? बियर विद। बियर विद का मतलब पेशेंस रखना या सहन करना सिचुएशन को। अभी उस टाइम एक ही ऑप्शन बचा था जो था बियर विद।
तो दोस्तों ये थी, मैंने आपको स्टोरी बेस्ड के टाइप से आपको फ्रेजल वर्ब याद कराने की कोशिश की। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि पसंद आए। और दोस्तों वीडियो प्लीज़ शेयर कर दिया करो ताकि बाकी लोग भी फ्रेजल वर्ब से आसानी से याद कर पाए। तो और जो चैनल पर नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।